So hello my little learners, welcome to the toddlers learning. So in this video we'll learn about the digraph TH. Where should be the TH sounds the or where should be the TH sounds th. मोस्टली बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कहाँ पर TH को थ पढ़ना है और कहाँ पर TH को द पढ़ना है. तो चलिए जानते हैं आज हम TH digraph rule. So as you can see here, TH, the digraph TH have two sounds, soft sound or hard sound, or as you can say it, unvoiced sound or voiced sound. When the TH would be unvoiced or the soft sound, it gives the sound th. As a Hindi memorization for you, th. Or when the TH sound, voice sound, it the give sound the. So let's learn with examples. So जब TH ही दो साउंड्स होते हैं, अभी हमने जाना कि एक सॉफ्ट साउंड और एक हार्ड साउंड्स. सॉफ्ट साउंड को हम अनवॉइस साउंड्स भी कह सकते हैं और हार्ड साउंड को हम वॉइस साउंड्स भी कह सकते हैं. सो अनवॉइस साउंड्स जो हैं हमारे थ. सो अब हम जानेंगे कि TH साउंड कहाँ कहाँ पर थ साउंड ट्रीट करता है, सॉफ्ट साउंड देता है. सो सबसे पहले हम जानेंगे फर्स्ट रूल क्या है इसका, कि जो TH लेटर है ये एंड ऑफ द वर्ड्स भी होता है. इट कम्स एंड ऑफ द वर्ड्स, मोस्ट ऑफ द एंड ऑफ द वर्ड्स. सच एज मॉट or myth. Second, it comes before the consonant. Before the consonants. Before the consonants, such as mouthful. जैसे कि हम इस वर्ड में रीड आउट करते हैं, इसको पढ़ेंगे माउथफुल. अब यहाँ पे जो एफ़ लेटर है ये कॉन्सोनेंट है, और अगर आप देखेंगे एफ़ से बिल्कुल पहले ये TH लेटर गिवन है, तो हम इसको थ रीड आउट करेंगे. क्या रीड आउट करेंगे? थ. तो हम इसको पढ़ेंगे माउथफुल. माउथफुल. सेकेंड, थर्ड, कम टू द थर्ड पॉइंट विच इज़ एट द बिगनिंग. बिगिन में भी आएगा. अब बिगिन कैसे होता है? सच एज थिंक, थ्रो, अगेन हम इसको रिवाइज करेंगे. TH अनवॉइस साउंड और सॉफ्ट थ साउंड कम्स एट द एंड ऑफ द वर्ड्स. वर्ड्स के एंड में भी आएगा. मॉथ, मिथ एंड अदर एग्जाम्पल्स. सेकेंड, बिफोर ऑफ द कॉन्सोनेंट्स. कॉन्सोनेंट से पहले आएगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको वर्ड बताया और वर्ड्स मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी. थर्ड, बिगिन. स्टार्टिंग में भी आता है, उसको भी हम थ ही रीड आउट करेंगे, सच एज थिंक और थ्रो. सो ये तो हमारे सॉफ्ट साउंड्स थे. नाउ कम टू द हार्ड साउंड और वॉइस साउंड्स. अब वॉइस साउंड्स का क्या रूल है? वॉइस साउंड के टू रूल्स हैं. फर्स्ट, ये फंक्शनल वर्ड्स के स्टार्टिंग में आता है. इट कम्स एट द बिगनिंग. At the beginning of functional words. फंक्शनल वर्ड बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जिनसे हम किसी सेंटेंस का, किसी भी मोस्टली सेंटेंसेस की स्टार्टिंग करते हैं, जिनसे हमारे सेंटेंस फॉर्म होते हैं. तो वो उनका एक प्रॉपर फंक्शन होता है जिसमें उनका कोई मीनिंग निकलता है. सच एज देम, this,
there, और more, बहुत सारे, that। और सेकेंड पॉइंट, हम इसको कहाँ पे टी एच रीड आउट करेंगे, द रीड आउट करेंगे, हार्ड साउंड। इफ इट कम्स बिटवीन टू वर्ड्स, बिटवीन टू वर्ड्स, दो वर्ड्स के बीच में, जैसे फादर, मदर। So these are some rules which you have to be rememberize while reading, कि टी एच कहाँ कहाँ पे थ की साउंड देगा और कहाँ कहाँ पे द की साउंड देगा। th word, hard th, the, this, that, these, those, they, them, their, then, their, mother, father, brother, whether, either, other, rather, together, neither, worthy, bad, breathe, smooth, soothe, soft th, think, thin, three, thanks, throw, 30, thunder, thorn, thirst, thumb, bathtub, body, healthy, mathematic, author, nothing, toothache, pathway, wealthy, athlete, path, moth, cloth, bath, death, month, earth, tooth, breath, south.